चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं किक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, अनस्क्रूड न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाइफ स्टडी, थोड़ा आपको इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल हो सके। 6 AM पर रेगुलर आती है वीडियो, रेगुलर देखें, ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए आज का करंट अफेयर, ग्लोबल मीथेन प्लेज, ये जीएमसीसीए फोरम के द्वारा जो है ली गया। व्हाट इज जीएमसीसीए फोरम, तो डिस्कस करते हैं इसी में। जीएमसीसीए फोरम जो है ये है ग्लोबल मीथेन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर फोरम 2022, और ये कहाँ पे हुआ? वाशिंगटन डीसी यूएसए में। इसमें एक तरीके से डिस्कस किया गया किस तरीके से क्लाइमेट और इम्प्रूव कर सकते हैं एयर क्वालिटी को बाय रिड्यूसिंग द मीथेन, और इसी के लिए ग्लोबल मीथेन प्लेज भी लिया गया। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर आप बताएं, इसमें से कौन सा ओशनिक पार्ट है जो सबसे ज़्यादा डेप्थ में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। चलिए तो पढ़ते हैं इसके बारे में, पूरे फोरम के बारे में। देखिए ये जो फोरम है ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है, स्पॉन्सर किया गया है पहला ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव के द्वारा, और दूसरा यूएनईपी का जो सीसीएसी है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिजन, इसके द्वारा जो है इसे स्पॉन्सर किया गया। जिसमें से अगर ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव की बात करी जाए तो एक इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो फोकस करती है किस तरीके से क्लीन एनर्जी सोर्सेज जो है उनको यूज़ किया जाए और मिथेन जैसे जो गैसेज हैं उनका जो है यूज़ कम किया जाए। तो इसी पे वर्क कर रहा है। इसमें इंडिया भी पार्टनर है। इंडिया इज़ वन ऑफ द पार्टनर ऑफ जीएमआई, जो ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव है। बाकी ग्लोबल मीथेन प्लेज की अगर बात करी जाए तो ये प्लेज कब लिया गया था? ये लिया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो हुई थी, ठीक है, नवंबर 2021 में। इसमें इस प्लेज को लिया गया था सो डैट कि मीथेन इमिशन जो है उसको रिड्यूस किया जाए। इसके इनिशिएटिव जो है, जो प्लेज ली गई थी, उसको किसने प्रमोट किया था? यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने उस समय जो है प्रमोट किया था। तो इस वजह से ये जो फोरम है यूएसए में ही इस फोरम को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और करंट अफेयर देखते हैं। स्किल डेवलपमेंट इंडिया, इसके ऊपर एक नया करंट अफेयर आप सभी के सामने। रिसेंटली यूनियन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री जो है इन्होंने इनोग्रेट किया 13th फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ग्लोबल स्किल समिट 2022। तो 13 ग्लोबल स्किल समिट 2022 जो है ऑर्गेनाइज किया गया। इसका थीम रखा गया एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन, ये इसका थीम है इस बार का 2022 का। चलिए इस पूरे डिस्कशन से पहले एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप कि इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। चलिए तो समझते हैं इस पूरे करंट अफेयर के बारे में स्किल डेवलपमेंट से संबंधित। देखिए ये जो पूरा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसमें एफआईसीसीआई का बहुत बड़ा योगदान है। एक नॉन गवर्नमेंटल नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। ये लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। अगर 2015 का रिपोर्ट देखें नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट का, तो उसमें देखा जा सकता है कि उस समय स्किल डेवलपमेंट 4.7% ऑफ टोटल वर्कफोर्स इंडिया में जो है स्किल डेवलपमेंट के अंदर। अगर हम कंपेयर करें 52% यूएसए में है, 80% जापान में, 96% साउथ कोरिया में है। तो हमारा स्किल डेवलपमेंट वर्कफोर्स जो है बहुत ज़्यादा कम है। अब कौन कौन सी स्कीम चल रही है इसके लिए? तो 3 स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना, संकल्प और स्ट्राइव। ये 3 इंपॉर्टेंट स्कीम है जो इस पर वर्क कर रही है। प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना की अगर बात करें तो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि 2015 में लॉन्च किया गया, जिसमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग स्किलिंग जो है IITs के थ्रू जो है दी जा रही है, अप्रेंटिस स्कीम है एक तरीके से। उसके अलावा संकल्प जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल स्किल इकोसिस्टम पे फोकस करता है। स्ट्राइव की अगर बात करी जाए तो ये इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस ऑफ ITI इन सिग्निफिकेंट स्किल इंटरवेंशन, तो स्किल पे ही वर्क कर रहा है ये भी। तो चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। देखिए हाल फिलहाल में कौन सा स्टेट है जहाँ पे होस्ट किया गया कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तो ये जो डे है ये तख्तान में ऑर्गेनाइज किया गया। तख्तान लोकेशन उज़्बेकिस्तान में है। तो ये कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हुआ था, 2022 कॉन्फ्रेंस था। इसका थीम क्या रखा गया था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ये इसका थीम रहा। जिसमें हाई लेवल इनॉग्रेशन था। डेफिनेटली जितने भी राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई इसको लेके, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन एक ऐसा पार्ट है जो डिसीजन मेकिंग को हेल्प जो है ईजी करता। तो इसलिए दोनों की रिक्वायरमेंट है, दोनों सभी के पास होना चाहिए। चलिए कुछ और करंट अफेयर साथ के साथ ही, नितिन गडकरी जी ने हाल फिलहाल में कौन से शहर में मंथन सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया, इनोग्रेट किया? तो बेंगलोर में। देखिए एक और करंट अफेयर, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने होस्ट किया स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस? तो गुजरात में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। एक और करंट अफेयर, हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने लॉन्च किया है फुटबॉल विकास योजना? अच्छा क्वेश्चन है ये, अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने और जो है ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट ने
स्कीम निकाली है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि सिलेक्टेड और बेहतरीन खिलाड़ियों को जो कि 6 और 12 की उम्र में है, जो जिनके अंदर टैलेंट है फुटबॉल का, उनको नर्चर किया जाए, उनके ऊपर वर्क किया जाए। तो इसके लिए जो है GFD कमेटी जो है, ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन जो हैं शांतनु पुजारी जी, उनकी प्रेजेंस में चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू और जो हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन के जो हेड हैं, प्रेसिडेंट बने हैं कल्याण चौबे जी, इनके द्वारा जो है इसे इनोग्रेट किया गया। तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो हैं इस स्कीम के थ्रू लाए जा सके। कुछ और स्पोर्ट्स से संबंधित या फिर नॉर्थ ईस्ट से संबंधित स्कीम्स, रूरल बैकयार्ड पिग फार्मिंग स्कीम कहाँ पे लॉन्च की गई? तो मेघालय में। कौन से यूनियन मिनिस्टर है जिन्होंने लॉन्च किया है? CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ई आवास पोर्टल। तो ये अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। एक और करंट अफेयर देखिए, हाल फिलहाल में एक IFL वेल्थ ह्यूरन इंडिया अंडर 14 एज जो हैं उनके सेल्फ मेड रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट निकालेगी। तो अंडर 14 की एज में जो सेल्फ मेड रिचेस्ट पर्सन हैं इंडिया में, उनका नाम में टॉप पे कौन रहे? तो निखिल कामत रहे। निखिल कामत फेमस हैं, इनका जो नेटवर्थ है 17,500 करोड़ का है। जरोदा आपने सुना होगा ब्रांड। 36 साल की इनकी आयु है, तो 40 से कम में ही है, तो टॉप लिस्ट पे हैं ये इसमें, अंडर द एज ऑफ 40। उसके अलावा और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं, जैसे ओला के को फाउंडर भावेश अग्रवाल जी, ठीक है। उसके अलावा और भी इन्वेस्ट नाम की एक कंपनी है, उसके फाउंडर। तो उसके अलावा फ्लिपकार्ट, एनोल, ये सब जो हैं अंडर 10 की लिस्ट में आते हैं। तो ये जो पूरी लिस्ट आई है, इसमें 53 एंटरप्रेन्योर्स जो हैं सेल्फ लिस्ट रिचेस्ट की उस कैटेगरी में लाए गए हैं। एनुअल लिस्ट है जो कि लाई जाती है। 15 इसमें से न्यू बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में स्टार्टअप जो हैं ऑर्गेनाइज करे हैं। उसके अलावा आज का एक और करंट अफेयर इसी में ही, हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट लाएगी मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022। तो इनका रिपोर्ट है, तो 37th रैंक रही इसमें इंडिया की। उसके अलावा कौन सी सिटी है जो कि रैंक फर्स्ट रही QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंक में? तो लंदन में स्टूडेंट्स ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो ये आंसर है। एक और करंट अफेयर देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखेंगे वर्ल्ड फर्स्ट CNG टर्मिनल के कौन सी स्टेट में? तो आंसर है इस क्वेश्चन का गुजरात। तो ये भावनगर में जो है इसे फाउंडेशन स्टोन रखे गए वर्ल्ड फर्स्ट CNG टर्मिनल के। देखिए, अभी 2019 में एक वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल बिजनेस समिट हुआ था, जिसमें जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था उसमें ये कहा गया था कि यहाँ पे ही बनेगा, भावनगर गुजरात में ये सेटअप होगा। तो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा इसे अनाउंस किया गया था। तो अब यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखे जा रहे हैं इस पोर्ट में। एग्जैक्टली इसका खर्चा 4,000 करोड़ के आसपास का है। ये वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट जो लॉक गेट सिस्टम है यहाँ पे लगाया जा रहा है। दैट विल बी वन ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। तो ये एक अपडेट है, आप इसमें इमेज देख सकते हो स्ट्रक्चर की, डेमो स्ट्रक्चर की। इसके अलावा एक और क्वेश्चन, स्टेट कौन सी है जिसने जहाँ का जो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है 3rd हॉटेस्ट प्लेस है वर्ल्ड का? तो महाराष्ट्र है। एक और क्वेश्चन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम हड़प्पन कल्चर का राखीगिरी में बनाया जा रहा है। राखीगिरी कौन सी स्टेट में है? तो आंसर हरियाणा में। एक और करंट अफेयर देखिए, रिसेंटली कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया एक फेस्टिवल कैंपेन, फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया। देखिए, आप सभी जानते हैं नियर इस मंथ में जो है फेस्टिव सीजन होता है ये मंथ, तो हर एक ब्रांड कुछ नया लाता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड जो है, इसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा की सारी ऐप्स आती हैं। तो ये पब्लिक सेक्टर जायंट है, बैंक है, जिसके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की जा रही है फेस्टिवल कैंपेन में, खुशियों का उत्सव। तो ये कैंपेन ऑफर करेगी बेसिकली होम लोन्स और कार लोन्स, बहुत कम जो है जो हमारा लैंडिंग रेट है, बहुत कम लैंडिंग रेट पे जो है ये प्रोवाइड करेगी। स्पेशल ऑफर रहेगा इसका। तो ये एक अनाउंसमेंट है, खुशियों का उत्सव त्यौहार किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, तो आ सकता है। उसके अलावा एक बैंक का और क्वेश्चन, कौन सा बैंक है जिसने इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च कराया? HDFC ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल फिलहाल में अनाउंस किया है कि अपना इंडियन वीज़ा सेंटर सेटअप करेंगे, कहाँ पे? बांग्लादेश। चलिए, तो कल एक सवाल पूछा गया था, कौन सा फिनोमेना पार्टिकल नेचर लाइट का शो करता है? तो आंसर राइज नाउ का बिल्कुल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज का सवाल देखिएगा, हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये कौन से व्यक्ति के द्वारा बेसिकली स्टार्ट किया गया था? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा PDF के लिए, अमन सर YFSD। एंड डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। स्टार्टिंग में जो सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं उनको सब कुछ बेनिफिशियल ही मिलता है, सारे टीचर्स। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट होता है नया बैच। अगर आप पूरे मंथ में एक बार ही एक्सेस करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में एक्सेस कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अनलिमिटेड एक्सेस होगा, ह्यूज डिस्काउंट आपके रहेंगे स्टार्टिंग में, जो आपको लाइव अमन कोड से मिलेंगे। ये कोड आपने अगर लगाया,
आज ही लगा के देखिएगा कोई भी कोर्स में। जब आप ये कोड लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली इतना ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा आपको कि आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइव अमन कोड एक बार लगाइएगा, अनलिमिटेड एक्सेस लीजिएगा हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टीचर का, किसी भी कोर्स में कोड का डिस्काउंट आपको सबसे ज़्यादा ह्यूज मिलने वाला। लाइव अमन कोड यूज़ करिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।